ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल आप समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम डिस्कसन करने जाऊे आज जो इग्नो बीडी एग्जाम होता से जो एजुकेशन जनरल अवेयरनेस जो सब क्वेश्चन आसाला आम डिस्कसन करवा। तेज चलते स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज रेकमेंडेड बाय। आम समस्त जानते जमीक आम नुआ एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी केबे आसला ना 2020 यार चीफ सेक्रेटरी किए थे? चीफ सेक्रेटरी थे के कस्तूरी रंगन। किए थे? के कस्तूरी रंगन। से जो एजुकेशन सिस्टम आनी तार ना कौन थी? तार ना थिला 5+3+3+4 सिस्टम। 5+3+3+4 सिस्टम। 5 रो अर्थ होची फाउंडेशनल स्टेज, 3 रो अर्थ होची प्रिपेरेटरी स्टेज, 3 रो अर्थ होची मिडिल स्टेज, 4 अर्थ होची सेकेंडरी स्टेज। बुझेला? तेबे जो 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन को रेकमेंड किए करथिले बोली पचे। तेबे आपनकर आंसर हे जिवो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तेणु ऑप्शन नंबर बी हे जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हु सेड बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन इज एन ऑल अराउंड टू ड्राइंग आउट बेस्ट चाइल्ड इन बॉडी माइंड स्पिरिट बा शरीर देह मन आत्मार सर्वोत्तम सामग्रिक परिप्रकाश ही शिक्षा। एक किए कहते ना एक कहते महात्मा गांधी। किए कहते? एक कहते महात्मा गांधी। जदि आपको पचारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कौन कहते ना एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन ए मैन। एक किए कहते ना स्वामी विवेकानंद। जदि आपको पचारे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कौन कहते एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक किए कहते अरिस्टोटल कहते। बुझीगला? क्लियर? नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट अच्छी ए पर्सन्स वर्थ इज डिटरमाइंड बाय राइट कंडक्ट राइट नॉलेज एंड राइट फेथ इज प्रोपागेटेड बाय। जो अच्छे राइट कंडक्ट अच्छी राइट नॉलेज अच्छी राइट फेथ अच्छी ये कौ धर्मर थिला बोली कहूँ। एटा को आम साधारणतः कौन कहती 3 jewels ऑफ जैनिज्म। कौन कह जाए? 3 jewels ऑफ जैनिज्म। एटा जैन धर्मर थिला। तेणु ऑप्शन नंबर 2 हे जिवो राइट आंसर। राइट कंडक्ट राइट नॉलेज राइट फेथ को आम 3 jewels बोली कहते जोटा कि जैनिज्म थिला। तेणु ऑप्शन नंबर 2 हे जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट कहूँ इन व्हिच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया नोटिफाइड। राइट टू एजुकेशन एक्ट केबे आसला? राइट टू एजुकेशन एक्ट केबे आसला समस्त जानते 2009 मसीह। तेबे जदि आमको पचारे राइट टू एजुकेशन केबे कार्यकारी है? 2010 मसीहा एप्रिल मास 1 तारिख में कार्यकारी है। बुझेगा? ये जो राइट टू एजुकेशन बा ताको हम ओडिया रे कहले शिक्षा अधिकार अधिनियम ताको आउ कोन कहा जाए? ताको कहा जाए RCFCE। RCFC तार अर्थ कौन? राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बुझेगा? आरटी को आम कौन कह? RCFC राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तेबे जो आरटी अच्छी शिक्षा अधिकार अधिनियम अच्छी से केतोटी अध्याय अच्छी केतोटी धारा अच्छी मन रखु 7टी अध्याय अच्छी 38टी धारा। बुझेगा? नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। आमर 3 प्रकार एजेंसी ऑफ एजुकेशन अच्छी। गोटे है फॉर्माल, गोटे है नॉन फॉर्माल, गोटे है इनफॉर्माल। फॉर्माल कहले जो एजुकेशन सिस्टम टाइम टेबुल अच्छी निर्दिष्ट लक्ष्य अच्छी ताको फॉर्माल एजुकेशन कहले। नॉन फॉर्माल कहले जो एजुकेशन निर्दिष्ट उद्देश्य बा लक्ष्य अच्छी किंतु टाइम टेबुल नहीं। इनफॉर्माल कहले ना टाइम टेबुल अच्छी ना उद्देश्य अच्छी किसी भी नहीं ताको आम कहले इनफॉर्माल एजुकेशन। आम घर शिखुं कि रास्तार जाऊ जाऊ शिखुं कि निकट परिवेश शिखुं तो अचानक हो किसी निर्दिष्ट उद्देश्य ना कि निर्दिष्ट टाइम टेबुल ना से इनफॉर्माल। नॉन फॉर्माल कहले आम जी भी डिस्टेंस एजुकेशन करमती ओएससी हो कि इग्नोर हो जी डिस्टेंस कोर्स कर तो टाइम टेबुल फिक्स न थाए मात्र तार उद्देश्य ठीक था। किंतु जो फॉर्माल आम क्लासरूम ट्रांजेक्शन कर जहाँ भी फॉर्माल माने टाइम टेबुल रोचे से उद्देश्य भी रोचे से फॉर्माल। से पचार व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्माल एजेंसी। इनफॉर्माल एजेंसी माने ना टाइम टेबुल भी नथिबो ता सहित उद्देश्य भी नथिबो। स्कूल स्कूल गोटे फॉर्माल जीवो तापर कॉलेज यूनिवर्सिटी 3टा जाक फॉर्माल किंतु कोटा इनफॉर्माल हे जीवो आपण मानकर होम बा घर। बुझेला? जोटा आम कहबा फास्ट सोशियोलॉजिक एजेंट बोली आम कहबा। नेक्स्ट जीवा। द 4 year इंटीग्रेटेड बीईडी प्रोग्राम वाज रेकमेंडेड बाय। जो 4 वर्षर इंटीग्रेटेड बीईडी ताको रेकमेंड किए करथिले सेही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। ऑप्शन नंबर ए हे जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट अच्छे व्हाट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा कौन? स्वयं प्रभा हूँ गोटे प्लाटफर्म ऑनलाइन प्लाटफर्म जोटा
एंड मूक प्लेटफॉर्म जोटा कहला मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा व्हिच ईयर नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस एस्टाब्लिश केउ मसीहारे नवोदय विद्यालय समिति बा एनवीएस को एस्टाब्लिश कराइला केबे कराइला ना 1986 मसीहारे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जीवा आज पर एनईपी 2020 व्हाट डज एनआरएफ स्टैंड्स फॉर एनआरएफ रो अर्थ कोन बोले से पचा जीवा तार फुल फॉर्म बा एब्रिविएशन तार फुल फॉर्म हो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कौन हो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोपागेटर ऑफ प्राग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी प्राग्मेटिक चिंताधारा जनक किए थे आम साधारणतः कहीपर जॉन डिवे कौन हो जॉन डिवे बुझेगा ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर। सेमती रूसो फादर ऑफ रूसो को कौन कहुए फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन कहुए फादर ऑफ नेचुरलिज्म क्या कहवा रूसो को कहवा बुझेगा। रूसो गोटे स्टेटमेंट देते मन रखु से गोटे स्टेटमेंट देते जहाँ थी कौन मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन कौन मैन ही इज बॉर्न फ्री माने से जन्मरू मुक्त थाए मात्र एवरीवेयर प्रत्येक जगह ही इज इन चेन से बांधे कि बंधन रे रही थाए मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन एक कथा रूसो कहते बुझेगा। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ व्हिच एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड 10 बैकलेस डेज कौ एजुकेशन पॉलिसीटा 10 दिन बैकलेस डे को रेकमेंड करिछि तबे कोन हो से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौटा गोटे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रथम अच्छी स्वयं प्रभा ना नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स ना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ना मुडुल कौन हो मुडुल हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोटा कहला गोटे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बा ऑप्शन नंबर 4। तापर जीवा सीसी बाय एसए इन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इम्प्लाइज जो सीसी बाय एसए एटा आपण माने ए क्वेश्चन करिया पूर्व आपण किसी फुल फॉर्म जानापी पड़ो जमी सी रे हूँ क्रिएटिव कॉमन्स कौन सी रे क्रिएटिव कॉमन्स तापर हम कौन आट्रिब्यूशन शेयर एलाइक क्रिएटिव कॉमन आट्रिब्यूशन शेयर एलाइक जो आप फुल फॉर्म लिखा से आंसर देखो लिखाई ऑप्शन नंबर 3 रे बोथ आट्रिब्यूशन टू द ऑथर्स एंड शेयर एलाइक एस रे हूँ शेयर ए रे है एलाइक सी रे है क्रिएटिव सी रे है कॉमन्स बुझेगा तेणु ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा व्हिच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी इक्विटी अर्थ ओडिया है समानता सॉरी इक्विटी अर्थ है समता इक्वालिटी अर्थ है समानता इक्वालिटी अर्थ आम समस्त सामान सुविधा सुजोग दबा मात्र समता बा इक्विटी अर्थ हो जहाँ को जी दरकार आवश्यक परिमाण आम सुविधा सुजोग जोगाई देवा तेणु कौन हो इक्वालिटी अचीव थ्रो इक्वालिटी कौन हो आम जदि इक्वालिटी जदि आम समस्त इक्विटी दौरान तो आपे आपे इक्वालिटी हासिल हो पारे तेनाली कौन हो इक्वालिटी अचीव्ड थ्रो इक्विटी बुझेगा ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर बाय ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखा व्हिच डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोटा गोटे माने काम भितर कोटा अंतर्भुक्त नुहे प्रथम अच्छी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट लिबरल प्रोग्राम्स ठीक अच्छी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट इन डिफरेंट प्रोफेशनल प्रोग्राम सेटा भी ठीक अच्छी कंडक्ट एग्जाम कंडक्ट कर अच्छी कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सपोर्ट कैंडिडेट्स तो यहाँ हम ना ऑप्शन नंबर 3 कौन हो कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सपोर्ट कैंडिडेट तो यहाँ गोटे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडर आसू ना तेणु ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तापर जब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन कौ गोल अच्छी बोली कही समस्त जानते एसडीजी बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 रे क्वालिटी एजुकेशन विषय उपलब्ध अच्छी ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखा द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आम ओडिया कह असहयोग आंदोलन केते मसीह होता 1920 मसीह होता तो सीटा कौन पर बंद करते गांधीजी बोली कही ड्यू टू चौरी चौरा इनसीडेंट बुझेगा ड्यू टू चौरी चौरा हत्याकांड आप समस्त जानते केवे होता 1922 मसीहा फेब्रुआरी मास 5 तारिख में उत्तर प्रदेश गोरखपुर ठारे बुझेगा चोरी चोरिया से कॉल्ड अप बा स्थगित रखिदे क्या नॉन कोऑपरेशन बा असहयोग आंदोलन को से जालियानवाला बाग जब आपको पचारा से केवे होता 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख में कौन पर होता डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सईफुद्दीन किचलू जो जेल नि विरोध में स्वर उत्तोलन हत्याकांड घटता गांधी यूनिटी पैक्ट
गांधी यूनियन पैक्ट केबे होइतिला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बा द्वितीय गोल टेबल बैठक 1931 मसीह गांधी यूनियन पैक्ट स्वाक्षरित होइतिला बुझिला। नेक्स्ट देखिबा खिलाफत कमिटी वाज फॉर्मड। खिलाफत कमिटी केबे होइतिला 1920 मसीह खिलाफत कमिटी कोठी गठित होइतिला ना बॉम्बे बा मुंबई रे गठित होइतिला। तो ऑप्शन नंबर 4 हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा व्हिच रिवर इज कॉल्ड सोर ऑफ बिहार। सोर ऑफ बिहार हमें कहबा ना कोसी नदी को हमें सोर ऑफ बिहार कहबा। से परि जदी आपन बजारे सोर ऑफ बेंगल कोन कहबा दामोदर बुझिला। नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट होची इन व्हिच ईयर नीति आयोग फॉर्म। नीति आयोग केबे गठित होइतिला केबे हेजिबो 2015 मसिया जनवरी मास 1 तारिख रे। तबे नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बुझिला। नीति आयोग रो पूर्व नाम कोन थिला ना प्लानिंग कमिशन थिला। प्लानिंग कमिशन केबे गठित होइतिला 1950 मसिया मार्च मास 15 तारिख रे बुझिला। नेक्स्ट जिबा 51 अछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। आमे समस्त जानतुन 3 टायर पंचायत राज सिस्टम ग्राम स्तर रे ग्राम पंचायत पंचायत स्तर रे पंचायत समिति जिला स्तर रे जिला परिषद तेणु म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हम ना तेणु ऑप्शन नंबर 4 हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल एग्जांपल कोटा आपण मानकर हेजिबो मैंगानीज ऑप्शन नंबर 4 हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को एक्यूरेट मेजर करबा पई हमें काहा को व्यवहार करिया मोड मीडियन मीन। देखो तो मीन हेजिबो राइट आंसर कोन पई ना मीन सब हम कोन बाहर करन एवरेज बाहर करन तो सेथि में जेहेतु एक्यूरेट मेजर कथा कहि तेणु ऑप्शन नंबर सी बा 3 हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट बा एवरी लर्नर हैज द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज द स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन व्हिच अप्रोच। से कोन कहले एवरी लर्नर माने प्रत्येक शिक्षार्थी हैज द एबिलिटी तांका पाखरे दक्षता थाए टू कंस्ट्रक्ट कौन करने संगठन करने देयर ओन नॉलेज निजर ज्ञान निजे संगठित करने दक्षता थाए। जो स्टेटमेंट अच्छी से क्या बेस्ट अच्छी प्रथम बिहेवियरल अप्रोच व्यवहारवाद यहाँ पर्यवेसित अच्छी कि ना कोग्निटिव अप्रोच ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बा संगठित पंथा बुझेगा ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा आज पर एनईपी 2020 फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स मुझे आपको प्रथम क्वेश्चन कहती 5+3+3+4 5 अर्थ होची फाउंडेशनल। फाउंडेशनल अर्थ कौन ना प्री स्कूल 3 वर्ष ता सहित प्रथम क्लास द्वितीय क्लास तेणु ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर। प्री स्कूल एजुकेशन 3 वर्ष क्लासेस 1 और 2 बुझेगा। नेक्स्ट जीवा आम एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस जिते भी क्वेश्चन आसाला मुझे तार सठिक इनफॉरमेशन देली। एबे जानिबा टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल सेक्शन आईवी रे जो जिते भी क्वेश्चन आसाला ताको आम डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी when children arrive at school with their own perceived ideas about how the world works often differing from scientific concept is known as डिफरिंग फ्रॉम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट माने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रु अलगा व्हेन जेतेबेले चिल्ड्रेन अराइव माने चिल्ड्रेन पहुँचुची एट स्कूल जेतेबेले स्कूल पिलाटी पहुँचुची विथ देयर ओन परसिव्ड आइडियाज माने जेतिकी भी तार ओन आइडिया अच्छी बा निजर अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स केमिति पृथ्वी चलुची तो ता संपर्क रे ताको आमे कोन बोली कहिबा जोटा कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट टू डिफरेंट ताको आमे कोन कहिबा एक्यूरेट प्रायर नॉलेज कहि परिबा नै कारण जेतिकी भी प्रायर नॉलेज थाए सब एक्यूरेट बा सठिक किछि न थाए सब कोन सठिक न था तबे ताको आमे कोन कहबा एक्वायर्ड बिलीफ्स बोली कहबा ऑप्शन नंबर ए हेजिबो बा आहरण करथिबा विश्वास जोटा कि हम ओडिया रे कहबा ऑप्शन नंबर 1 हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट बा अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी 5+3+3+4 इन दिस 4 रिप्रेजेंट 5 रे हला फाउंडेशनल 3 हला प्रिपरेटरी 3 रे हला पुनी मिडिल तापर 4 टा हेजिबो कोन सेकेंडरी स्टेज जोटी कि आसीबो कोन नवम दशम +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बुझेला। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी कोटा गोटे कल्चरली रिलेवेंट पेडागोजी सहित संपर्कित नहीं एकेडमिक सक्सेस कल्चरली हम मॉडिफाइड स्टैंडर्ड्स कल्चरल कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कौन हो मॉडिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट अर्थ होची पिलाटी निजे किछि करूथिबो पढ़ी सारा पर पिलाटी निजे स्वतःस्फूर्त भाव में से अंशग्रहण करी अंशग्रहण करूथिबो तार जो थिबो जेतिक भी शिखी थिबो तार एप्लिकेशन करूथिबो बा प्रयोग करूथिबो। प्रथम है आन इन्वेंशन इन साइंस इन्वेंशन साइंस रे करिवो एटा भी हो पारे प्रिपरेशन ऑफ साइंस पोस्टर एटा मध्ये हो पारे
क्यारेक्टर ड्रॉइंग इन आर्ट एटा मध्ये गोटा हम ना ओराल आंसर टू ए टीचर इनक्वारी अनुसार ओराल क्वेश्चन दबाटा सेटा गोटे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जीव ना ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा गीता वांट्स टू कंसिस्टेंटली इंप्रूव हर टीचिंग माने से लगातार कौन कर चाहूँ इंप्रूव करने टीचिंग एंड एनश्योर करने चाहूँ दैट सी इज मीटिंग ऑल ऑफ हर स्टूडेंट नीड जी भी पिला से पढ़ाऊँ समस्त आवश्यकता पर्सनल इंडिविजुअल टच करने से चाहूँ व्हाट स्ट्रेटेजी कुड सी एम्प्लॉय टू अचीव दिस गोल यही जो लक्ष्य को पूरण करने से कौ स्ट्रेटेजी आपणेब प्रथम अच्छे आस्क स्टूडेंट टू सेल्फ लर्निंग पिला सेल्फ लर्निंग करने निजे निजे पढ़ाई खाली कहीदेले हो लेट स्टूडेंट्स रेस्टली विथ डिफिकल्ट मेटेरियल डिफिकल्ट मेटेरियल समाधान करने कहवा तो ये गोटे नुहे स्पेंड टाइम टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन पिला आम पढ़ेले पिलार पर्टिकुलर प्रोब्लेम को जानापी चेष्टा कर चेष्टा कलापर निजर जहाँ कमी अच्छी जो पद्धति पंथा आपणी से किसी चेंजेस आण फ्लेक्सिबल करके अन्य पद्धति पंथा आपणे कि पिला बुझीपारे ता प्रति ध्यान देव जोटा है ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर। नेक्स्ट अच्छी द स्टडी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इज नोन एज जो स्टडी आम कर इंस्टीट्यूशन ये कि इंडिविजुअल कौन व्यक्ति विशेष उपर आम कौन कह एक केस स्टडी कह कौन कह केस स्टडी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जीवा राहुल वाचेस ए वीडियो ऑफ समवन कंप्लीटिंग ए पजल माने राहुल गोटे वीडियो देखला कहार जहार गोटे वीडियो देखला कंप्लीट करने गोटे पजल को सॉल्व करने देन अटेम्प्ट टू सॉल्व देखि सारा पर कौन कला सेटा सॉल्व करने से निजे चेष्टा कला हिमसेल्फ निजे को निजे चेष्टा कला व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग डिड राहुल एग्जांपल प्रथम देखिला देखिला देखी माने देखि देखि शिक्षण है तार जोटा कहला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कौन हो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जोटा कहला ऑप्शन नंबर 4 जोटा कि ओडिया आम कहबा पर्यवेक्षण माध्यम शिक्षण। जदि आपको पचारे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जनक किए थे आप कौन करेंगे आल्बर्ट बांदुरा एंड वाल्टर कौन हो आंसर आल्बर्ट बांदुरा आ वाल्टर ये कहार जनक थे ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जनक थे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को आम आउ कौन बोली कहबा सोशल लर्निंग थ्योरी बोली कहबा कौन कहबा सोशल लर्निंग थ्योरी बोली कहबा आउ कौन कहि परिबा सेल्फ एफिकासी थ्योरी मध्ये कहि परिबा कौन कहि परिबा सेल्फ एफिकासी थ्योरी मध्ये कहि परिबा आउ कौन कहि परिबा भाइकारियस लर्निंग मध्ये कहि परिबा कौन कहबा भाइकारियस लर्निंग मध्ये आम कहि परिबा। नेक्स्ट जीवा 63 इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट माने संगठन जो शिक्षण वातावरण व्हाट रोल डू स्टूडेंट्स प्ले जिते ज्ञान संगठन माने पिला एक्टिव थी तेज कौन हो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्निंग आप मन रखते शिक्षण केतोटी उपादान अच्छी 4टी उपादान अच्छी गोटे है लक्ष्य केन्द्रिक गोल ओरिएंटेड बा फोकस्ड तापर गोटे है आह्वानमूलक जो इंग्रेजी कह चैलेंजिंग तापर है पिला स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण जो कह एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर तापर हम आनंददायी शिक्षण जो कह जयफुल लर्निंग बुझेगा ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नताशा रोट ए चैलेंजिंग मैथ्स प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड नताशा गोटे पिला थिला जे कि लेखिला कोन गोटे मैथ प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड लेखिला सी देन आस्क्ड हर स्टूडेंट माने से नताशा जो टीचर जन थे से स्टूडेंट को पचारे टू ब्रेनस्टॉर्म माने ज्ञान संगठन एंड डिस्कस विथ ईच अदर द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम माने परस्पर को डिस्कसन करके उत्तर बाहर करने कहले दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन हो ना एटा कौन हो डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन जो पिला माने निजे निजे डिस्कवर कर परस्पर सहित मिसिक कौन हो डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन देखो ये गोटे आसला ब्रेनस्टॉर्म जो ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक जो आपण मानक पचारे प्रथम किए फाउंड करते ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक को तो आपण मानक उत्तर हो एलेक्स ऑसबर्न भल क्वेश्चन मन रखते एलेक्स ऑसबर्न जदि आपको पचारे ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक वाज यूज्ड इन लर्निंग बाय कहाँ द्वारा एलेक्स ऑसबर्न द्वारा बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आई नो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर दिज एन एग्जांपल देखो कौन कहूँ आई नो यू मु जानी यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट आप निज निजर लेवल बेस्ट देवाई समस्ते चाहूँ बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर बट आउ किछि किंतु आउ किछि अभ्यास करार आपण दरकार अच्छी एटा गोटे कौन एग्जांपल एटा हला मिक्स्ड फीडबैक न्यूट्रल फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक ना नेगेटिव फीडबैक आई नो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर देखो जिते आम ट्राए लेवल बेस्ट आम कहते माने भल बोली कहले तापर कहले प्रैक्टिस मोर तो एठी आम कौन हो पॉजिटिव फीडबैक हो नेगेटिव फीडबैक होने पॉजिटिव फीडबैक 4 नंबर हो राइट आंसर बुझला।
नेक्स्ट जीवा द स्टेप्स टीचर टेक टू ऑप्टिमाइज लर्निंग बाय शेपिंग देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इज टर्म्ड एज देखो से कौन कर प्रथम जो टीचर जो स्टेप नियंती कौन पे टू टेक टू ऑप्टिमाइज लर्निंग बाय शेपिंग देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट माने वातावरण को सुधारिबा पई बा गोटे कंड्यूसिव बा अनुकूल वातावरण सृष्टि करबा पई एंगेजिंग स्टूडेंट मान को एंगेज करबा पई पाठ शिक्षण कार्य रे इन लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर पिला माने जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर देखाती तो ताकू कम करने तो यहाँ को आम कौन कह सब आड़ को से मैनेज कर तेणु ये कौन हो पूरा क्लासरूम मैनेजमेंट हो कौन हो क्लासरूम मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट जा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन ना माने कौटा उदाहरण बोले पचार प्रथम अच्छे सेंडिंग स्टूडेंट टू ऑफिस रूम पिला ऑफिस रूम को भीतर को छाड़ा प्रिभेंटिंग मिसबिहेवियर बाय मेकिंग लेसन एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रिभेंट आम मिसबिहेवियर जी अच्छी आम प्रिभेंट करवा रोकवा बाय मेकिंग लेसन एंगेजिंग माने एमती लेसन आम तैयारी करा जमी पिला माने एंगेज रहिबे ता सहित मानक इंटरेस्ट बा आनंद मध्य लगिबो तेणु ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर नेक्स्ट जीवा द क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स लीड टू फ्रेंच रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द डैश ऑब्जेक्टिव देखो क्रिटिकली एग्जामिन करने अर्थ होची से माइंड रे चिंता करिवो माइंड रे चिंता करबा अर्थ होची से एनालिसिस करिवो ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर आपण माने ब्लूम टैक्सोनॉमी पछन जोटी सर्व निम्न स्तर के थिला नॉलेज तापर थिला कॉम्प्रिहेंशन तापर थिला एप्लीकेशन तापर एनालिसिस तापर हला सिंथेसिस तापर हला इवैल्यूएशन बुझिला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट अछि 69 द स्कूल करिकुलम इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ जो ऑल राउंड डेवलपमेंट कथा कहूची बोथ करिकुलर करिकुलर डेवलपमेंट कथा कहूची बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट कथा कहूची किबा 360 डिग्री डेवलपमेंट कथा कहूची तोटा द स्कूल करिकुलम इज एम्ड एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल एटा कहा सहित रिलेटेड बोले से पचारची एज एंड स्टेज स्पेसिफिक माने बयस अनुसार सेटा निर्दिष्ट करवा ना लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना होलसमनेस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस कौन जो होलसमनेस माने पूर्णता जोटा आम पूर्ण शिक्षण बा होलसम एंड कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ हो व्यापक माने शिक्षण विभिन्न दिग को आम विचार को नवा तेणु ऑप्शन नंबर 4 हो राइट आंसर नेक्स्ट जीवा 70 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस करिकुलम और सिलेबस अर्थ कौन सिलेबस हूँ आम पाठ जहाँ पढ़ाऊँ गोटे दिन में कि गोटे मसरे सेटा आम लिखा को सिलेबस करिकुलम कौन कौन करिकुलमटा जी भी आम वर्ष सारा आम जी भी लर्निंग एक्सपीरियंस अभिज्ञता कि कौन कार्यकलाप कि पाठ पाठ तो जीव करिकुलम सिलेबस अलरेडी पलि आसो बुझला पाठ सहित अन्य जितक भी रहा जितक भी एक्सपीरियंस रहा जितक भी वर्क रहा जितक भी कोर्स क्लास्टिक वर्क रहा सब जीव करिकुलम तेणु ऑप्शन कौन हो ऑप्शन नंबर 2 सिलेबस इनक्लूड स्कूल सब्जेक्ट केवल स्कूल सब्जेक्ट को इनक्लूड करके सिलेबस व्हेयर एज किंतु जेतेबेले कि द करिकुलम कौन करे डील्स विथ द टोटालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा Which of the following statement is incorrect? कोड़ा incorrect अच्छी प्रथम अच्छी the entire primary stage will now be called as preparatory stage एंटायर प्राइमरी स्टेज को आम प्रिपेरेटरी स्टेज कहबे कि तो ये हम ना यहाँ भूल होगा सी नॉट पचार बोले इनकरेक्ट पचार बोले ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर कौन पर ना 5 रे आसूँ कौन 5टा हूँ फाउंडेशन जमीक प्रथम और द्वितीय आसी से पचार टोटाल प्राइमरी प्रथम द्वितीय प्राइमरी जाऊँ ना तो सीटा फाउंडेशन आसला तो सब गुड़ाक प्रिपेरेटरी नहीं बोथ फाउंडेशन प्रिपेरेटरी दे जाता आंसर ठीक होता बुझेगा नेक्स्ट 71 पर 72 कहूँ व्हिच टू स्टाइल्स ऑफ परसेप्चुअल लर्निंग डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ टच परसेप्चुअल लर्निंग डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ टच प्रथम अच्छी हाप्टिक एंड इंटरेक्टिव लर्निंग तापर अच्छी हाप्टिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग जेहेतु से टच बा छुईबा द्वारा एवं परसेप्चुअल आमर परसेप्शन कौन रही तो सेटा को देखापी क्या डिपेंड कर कहूँ कौन हो आप आंसर ना हाप्टिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर नेक्स्ट अच्छी सोशियो इमोशनल लर्निंग हेल्प्स टीचर मेनली टू जो सोशियो इमोशनल लर्निंग अच्छी से टीचर को किपरि भाव में हेल्प करे मैनेज देयर ओन इमोशन निजर आवेग को नियंत्रण करने हेल्प करे ना रिड्यूस ऑल बिहेवियरल इश्यू जितक बिहेवियरल इश्यू अच्छी कमेबार साहाय्य करे ना अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशनल इफेक्टिव माने अंडरस्टैंड प्रथम बुझंती तार मैनेज केमती कराहब इफेक्टिव माने तार मैनेज प्रभाव किपरि पड़िबो तापर गुरुत्व दिया जाए ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर तापर अछि इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरीली एम्स टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट माने कौन हो पारिबो बिल्ड ए सेफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर ए सब रहला तेणु ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर नेक्स्ट जीवा
75 which of the following question would be more likely to produce divergent thinking divergent thinking अर्थ होची पिला माने गोटाए ऊपर चिंता न करे बहुत ऊपर चिंता करे जोटा खेला क्रिएटिव थिंकिंग बुझला तबे प्रथम जे व्हाट इज ए क्लॉथेस हैंगर व्हाट माने कोन आसी माने से डायरेक्ट कहि परबो चिंता किछि न करिकि तापर जे हाउ डू यू स्पेल क्लॉथेस हैंगर तापर हाउ मेनी यूजेस कैन यू थिंक ऑफ फॉर ए क्लॉथ हैंगर देखंतु से को जे हाउ मेनी यूजेस केते प्रकार रे हमें टांगी परिबा थिंक माने चिंता करुच्ची सहित किपरीर प्रश्न आसी तो सेटा हो डाइभर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर बुझला नेक्स्ट देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कांसेप्ट गोटे बार्ड गोटे फॉर्मल नुहे रिवर एनिमल सब परिवेश रे रहिला तेणु फॉर्मल कहले कोन हो सर्कल ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ई स्टैंड्स फॉर जो बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटी अच्छी ई रो अर्थ कोन ई रो अर्थ सेठी हो कोन ना एक्सट्रावर्सन नेक्स्ट बा 78 इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्राइमरीली फोकस ऑन जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप अच्छी सेटा प्राइमरीली काहा को फोकस करते इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोन अच्छी इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर 1 हो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हिच टीचिंग मेथड मेक्स लर्नर्स पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव को टीचिंग मेथडटा लर्नर पार्टिसिपेशन को प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव बा रोकी थाए तबे व्हिच टीचिंग मेथड मेक्स लर्नर्स पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव रोकी न थाए माने अधिक रोक दे एक्टिव करने चेष्टा करता है प्रथम है लेक्चर मेथड ना डिस्कशन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ना इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लर्नर्स पार्टिसिपेशन कथा लर्नर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे से जड़े पार्टिसिपेट करेंगे ना बहुत जन पार्टिसिपेट करेंगे तो ये इंडिविजुअल से आप ऑप्शन हम ना ये आप काटिदेवे डेमोन्स्ट्रेशन माने टीचर सेंटर से टीचर निजे निजे डेमो देते तो ये भी से भाया किसी लिखाए लेक्चर मेथड भी हम ना कौन हो डिस्कशन मेथड ऑप्शन नंबर 3 जदि भी आपको पचारे कौ मेथड अधिक रु अधिक पिला पार्टिसिपेशन करते से डिस्कशन मेथड बुझेगा नेक्स्ट देखा स्वाति एंजॉयस विजिटिंग द बार्ड सैंक्चुअरी स्वाति एंजॉय कला कौन बुलवाक जाइथिला जो बार्ड सैंक्चुअरी तापर एंड हैज मेमोराइज सेटू कौन मेमोराइज मन रखिला फैक्ट्स अबाउट डजन्स ऑफ बर्ड स्पीसीज हाउएवर व्हेन शी ट्राइज टू लर्न अबाउट अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन द सेम बर्ड सैंक्चुअरी शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द न्यू इनफॉरमेशन एटी कौन ताहला जो पूर्व ज्ञान को से मनर पकई पाला नहीं न्यू देखते कौन सी फाइंड्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर द न्यू इनफॉरमेशन को से रिमेंबर मन रखी पारिला नहीं कौन पाई जेहेतु सी फाइंड डिफिकल्ट है कौन पाई जेहेतु कौन कला पूर्व ज्ञान ताको हिंडर करुच्ची कौन करुच्ची हिंडर करुच्ची बा प्रिभेंट करुच्ची बा रोकुची बा बाधा सृष्टि करुच्ची तो ये कौन हो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होची नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होची दुई प्रकार केते प्रकार नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होची दुई प्रकार गोटेला प्रोएक्टिव आ गोटेला रेट्रोएक्टिव गोटेला प्रोएक्टिव गोटेला रेट्रोएक्टिव प्रो माने प्री माने जदि पूर्व ज्ञान नूतन ज्ञान को हिंडर करे सेटा हो प्रोएक्टिव जदि नूतन ज्ञान पूर्व ज्ञान को हिंडर कला सेटा रेट्रोएक्टिव ये कौन पूर्व ज्ञान माने नुआ ज्ञान शिखा असुविधा होची कौन पाई जेहेतु पूर्व ज्ञान बाधा सृष्टि करछि तेणु हो कौन प्रोएक्टिव ऑप्शन नंबर 3 हो राइट आंसर बुझेला क्लियर तेज आशा करुँची भिडियोटी आपण हेल्पफुल हो पार्थिव जदि भिडियोटी हेल्पफुल होता है भिडियो को लाइक करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।